हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो नई अपडेट आई है वैकेंसी के लिए कि जो है क्या अपडेट है उसको हम देखेंगे। ठीक है, आज की न्यूज में कि बताया गया है जो है व्यापम के द्वारा नोटिफिकेशन को निकाली है कि लगभग 880 पदों पे, ठीक है जी, 880 पदों पर भर्ती के लिए अब व्यापम से होगी परीक्षा। उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर जो मंगाए थे फार्म, क्या डिटेल है हम इसको और अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, इसका जो फॉर्म आपका जो है भरा, जो प्रयोगशाला के लिए वैकेंसी आप जो है भर चुके हैं, मतलब फॉर्म निकाले गए जिसमें 808 पदों के लिए। ठीक है, इसमें बोला है कि व्यापम से जो है आपका जो है इसका जो एग्ज़ाम है आपका व्यापम के द्वारा एग्ज़ाम इसका जो होगा, जिसमें 800 पदों की वैकेंसी प्रयोगशाला के लिए निकाली गई थी। ठीक है, इसमें और हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो उच्च शिक्षा ने मंगाए थे इसके लिए फार्मर, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है आपका व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, फिर और डिटेल हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो प्रयोगशाला परिचारक, जिसमें भित्त समेत अन्य चतुर्थ श्रेणी के लगभग टोटल 880 पदों पे भर्ती के लिए अब व्यापम में जो परीक्षा आयोजित की जाएगी, पिछले साल अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग ने आवेदन मंगाया था। ठीक है, ये आपका उच्च शिक्षा विभाग में जो ये आपके लगभग 800 पदों विभाग में द्वारा आवेदन मंगाए गए थे, लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है व्यापम के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसे लेकर जो है मंगलवार को निर्देश जारी किए गए कि इसके अनुसार जो है आवेदकों को अपने आवेदन पत्र क्रमांक की व्यापम के वेबसाइट में प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। ठीक है जी, यहाँ पे बोला गया है कि जो उच्च शिक्षा विभाग में जो 880 पदों पे जो वैकेंसी जो निकाली गई थी, यहाँ पे व्यापम में जो है परीक्षा कराया जाएगा, इसका जो एग्ज़ाम है व्यापम कराया जाएगा। ठीक है, तो इसके लेकर एक इसमें निर्देश दिया गया। इसके अनुसार आवेदकों को अपने आवेदन पत्र क्रमांक को व्यापम के वेबसाइट में जो है प्रमाणित करना होगा। ठीक है, तो आप जो फॉर्म भरे होंगे, तो जो आवेदक है अपने आवेदन क्रमांक जो रजिस्ट्रेशन जैसे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका जो जो फॉर्म डाले होंगे, ठीक है जी, उसको व्यापम के जो है वेबसाइट में जो इसको यहाँ पे प्रमाणित करना अनिवार्य इसमें जो है बोला गया है। ठीक है, इसको जो उसमें प्रमाणित करना पड़ेगा व्यापम में। ठीक है, क्योंकि व्यापम इसका एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं, तो इसको जो है प्रमाणित करना पड़ेगा। ठीक है, और देखेंगे आगे। तो जो आवेदक निर्धारित समय सीमा में फार्म को सत्यापित नहीं करते हैं, तो उनका फार्म निरस्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका व्यापम में जो है प्रमाणित करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म है, ठीक है, ये आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, इसमें साफ बोला गया, देख सकते हैं, जो आवेदक निर्धारित समय से, मतलब जो डेट दिया गया है, अगर उसमें आप जो है प्रमाणित नहीं करते हैं, तो फार्म को जो सत्यापित नहीं करते हैं, तो उनका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आवेदन को यहाँ पे जो है आवेदन को जो प्रमाणित करने की तारीख और संबंधित दिशा निर्देश आचार संहिता समाप्त होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग और व्यापम की जो वेबसाइट जारी की जाएगी। ठीक है, इसका जो जो भी डिटेल अपडेट कब से कब किया जाएगा, इसका डेट वगैरह मेंशन जो आचार संहिता जैसे हटती है, उसके बाद अलग से इसके लिए जो नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। फिर इसका जो फॉर्म है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो फॉर्म डाले हैं, ठीक है, वो आपको जो है व्यापम में जो है आवेदन कर जो क्रमांक है उसको जो है इसमें प्रमाणित करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका व्यापम ले रही तो उसमें जो प्रमाणित करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलग से यहाँ पे जो है आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रमाणित करने की तारीख और संबंधित जो दिशा निर्देश है आचार संहिता समाप्त होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग और व्यापम की वेबसाइट जारी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इन पदों के लिए करीब 7 लाख से ज़्यादा फार्म है। इसके लिए लगभग 7 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे जो फॉर्म डाले गए हैं। ठीक है, व्यापम से यह परीक्षा अगस्त में होने की संभावना है। ठीक है, तो मान के चलिए आपका जुलाई अगस्त में इसका जो है आपका एग्ज़ाम होने का जो है यहाँ पे जो है बताई जा रही है कि मान के चलिए जुलाई अगस्त में इसका जो है एग्ज़ाम होने की संभावना है। ठीक है जी, तो आपका जो है एग्ज़ाम मतलब मान के चलिए अगस्त में होगा, तो बढ़िया तरीके से तैयारी में लगे रहिएगा। इसके बाद देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक के सबसे अधिक 430 पोस्ट प्रयोगशाला परिचारक, इसमें भित्त चौकीदार समेत चतुर्थ के विभिन्न पदों के लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अक्टूबर 2023 में सीधी भर्ती निकाली गई थी। इसके तहत कुल 880 पदों पर भर्ती होगी। इनमें प्रयोगशाला परिचारक के सबसे अधिक लगभग 430 पोस्ट हैं। इसी तरह भित्त के 210 पर और चौकीदार के लिए 210 और स्वीपर के 30 पद इसमें जो है शामिल किया गया। ठीक है, जिसमें लगभग सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको जो है 430 पोस्ट है। ठीक है जी, प्रयोगशाला परिचारक के लिए सबसे अधिक 430 पोस्ट, भित्तीय के लिए जो है 210, चौकीदार के लिए 210 पद, स्वीपर के लिए लगभग स्वीपर के लिए 30 पद यहाँ पे शामिल किए हैं। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे जो है 100 नंबर के जो है होगी परीक्षा। ठीक है, इसमें साफ बोला गया है। ठीक है, मैं सिलेबस भी बताया था। ठीक है जी, इसमें आपका जो एग्ज़ाम है आपका 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है,
और आगे देखेंगे जो चतुर्थ श्रेणी पदों के भर्ती के लिए 100 नंबर की जो है लिखित परीक्षा होगी, जिसमें प्यून चौकीदार की परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी सब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है, सभी आपके जो है ऑब्जेक्टिव रहेंगे। यह परीक्षा 2 घंटे होगी, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 घंटा आपको जो टाइम दिया जाएगा। इसी तरह प्रयोगशाला जो परिचारक लिखित परीक्षा में आपका 2 भाग होंगे। तो भाग एक में आपका 9वीं 10वीं के आधार पर साइंस से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है जी। तो आपका जो यहाँ पे ये तो हो गया। ये जो प्रयोगशाला परिचारक आपका जो है ये अलग है, ठीक। इसमें जो है प्रयोगशाला परिचारक जिसमें लिखित परीक्षा में 2 भाग हो गए। तो भाग एक में आपके 9वीं 10वीं के जो साइंस से संबंधित जो है क्वेश्चन आप पे 60 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। प्रश्न 1 नंबर के होंगे, ठीक है। सभी जो प्रश्न 1 जो है आपका जो है नंबर के 1 नंबर के होंगे। और भाग 2 है जिसमें आपका जो है 40 अंकों की परीक्षा होगी, मतलब ठीक है। आप 9वीं 10वीं की साइंस का आप बुक पढ़ सकते हैं, एडवांस भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 9वीं 10वीं से पूछा जाएगा, एडवांस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो लगभग 2 भागों में आपका पेपर हो गया। भाग 1 जो 60 नंबर का रहेगा और भाग 2 40 अंकों का होगा, ठीक है जी। तो ये जो पूरा डिटेल यहाँ पे जो बताई गई। और एक सूचना है जो हम देखते हैं, इसमें बताया गया है, देख सकते हैं ठीक है, ये देख सकते हैं कि सूचना है कि विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिनांक 12/10/23 को लगभग 10/11/2023 एक ऑनलाइन आवेदन पत्र जो आमंत्रित किया गया था। शासन के दिशा निर्देश और विज्ञप्ति जो है यहाँ पे जो है विज्ञापन पदों के लिए जो है प्राप्त आवेदक जो आवेदन पर भर्ती परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो है व्यापम रायपुर द्वारा किया जाएगा। वही बताया गया है कि जो है मतलब जो है व्यापम के द्वारा एग्जाम जो है कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है जी। आगे देखेंगे तो इस हेतु आवेदक को अपने आवेदन पत्र क्रमांक को व्यापम के साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, ठीक है, इसको हम देखते हैं कि इस हेतु आवेदक को अपने आवेदन पत्र क्रमांक को व्यापम के वेबसाइट में प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। वही मैं शुरू स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। और जो आवेदक निर्धारित समय सीमा में अपने आवेदन पत्र को व्यापम के साइट पर जो वेबसाइट है व्यापम का प्रमाणित नहीं करेगा तो उसका आवेदन पत्र स्वतः अमान्य हो, ठीक है जी। अगर नहीं करते हैं ऐसा तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, आप एग्जाम के लिए अपात्र हो जाएंगे, ठीक है जी। आवेदक को अपने जो आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा। इसके बाद जो है कोई आप जो है इसमें जो है कोई भी जो है एडिट वगैरह नहीं कर पाएंगे, ठीक है, निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र को प्रमाणित करने हेतु संबंधित आवश्यक निर्देश एवं तिथि आदि संबंधित सूचना लोकसभा निर्वाचन हेतु लागू आदर्श आचार जो संहिता समाप्त होने के पश्चात उच्च शिक्षा विभाग और व्यापम के वेबसाइट एवं दैनिक समाचार पत्रों में जो है प्रकाशित की जाएगी। तो आपका जो आचार संहिता जैसी हटती है तो आपका जो है व्यापम के वेबसाइट और आपका जो है समाचार पत्रों में और उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो है आपका जो है नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा करके बोला जा रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, ठीक है जी, कि आवेदक आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात विभाग एवं व्यापम की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें, ठीक है। आपको जो है अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आचार संहिता हटती है तो आपको जो है अपडेट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज नोटिफिकेशन देख लिए हैं तो सोते रहे, ऐसा नहीं है, अपडेट आपको रहना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात विभाग और व्यापम की वेबसाइट पर निरंतर अवलोकन करते रहे, मतलब अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको विज्ञापन में जारी सभी निर्देश और शर्तें यथावत रहेंगी, ठीक है। ये आपका आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो अनुमोदित है ठीक है जी। तो ये आपको जो है देख सकते हैं। तो बढ़िया अपडेट रहिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए रहेगा, नोटिफिकेशन यहाँ पे जो है अपडेट देते रहता हूँ, ठीक है जी। तो ये थे आपका जो है नोटिफिकेशन। और एक मिनट, इसमें वही बोला गया है, ठीक है जी, की तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिएगा। और लगभग 800 पदों की जो वैकेंसी है, अब ये जो आपका जो एग्ज़ाम है आपका जो है व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। इसको पहले आपको जो है प्रमाणित करना पड़ेगा व्यापम में, ठीक है। फिर आपका जो है मान के चलिए जुलाई अगस्त में इसका एग्ज़ाम होने की संभावना। बाकी और आपको अपडेट दिया जाएगा। और यहाँ पे 100 नंबर के आपका जो है इसमें पेपर से क्वेश्चन आपसे जो है इसमें पूछा जाएगा, ठीक है जी। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह का नोटिफिकेशन मैं जो है अपने चैनल में अपलोड करता रहता हूँ ताकि नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुँच पाए, ठीक है जी। तो चलिए आज का नोटिफिकेशन हम यहीं तक रखते हैं। एक चीज़ और बताऊंगा कि आपको छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जो है आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सेशन पढ़ सकते हैं। अभी छत्तीसगढ़ के जो है मैं प्राचीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास कंप्लीट यहाँ पे जो है करा रहा हूँ। एक पार्ट अपलोड हो जो, बाकी छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट कर चुका हूँ। साथ ही साथ मॉर्निंग में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के 2024 के जितने भी एग्ज़ाम हैं, व्यापम हो, पीएससी हो, कोई भी हो, शिक्षा भर्ती हो,
मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है कवर कराया जाता है। तो मॉर्निंग सेशन को उसको लीजिएगा, ठीक है। बहुत फ़ायदे होंगे उससे, क्योंकि फैक्ट के साथ पढ़ाया जाता है। उन्हीं क्वेश्चन को मैं लाता हूँ जो आपके एग्जाम के लायक है, ठीक है। तो उससे बढ़िया जुड़िएगा। बाकी आप समझदार हो, लगे जुड़े रहिएगा चैनल से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।